हम जरदारी साहब का एक बलूंगड़ा पहले बर्दाश्त करेंगे सिंध में, उसने जो हाल कर दिया, अब दूसरा बलूंगड़ा पंजाब में बिठा दिया। अगर मर्द के बच्चे हो तो रोशनी में आओ और मैदान में मुकाबला करो। इंशाल्लाह तुम लोग को तगनी का नाच ना आना चाहे तो हमारे नाम बदल देना तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम, सच डिजिटल के साथ मैं हूँ एहतशाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस टाइम रावलपिंडी में लाल हवेली में, जहाँ अवाम साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के साथ महंगाई, लाकानूनियत और निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आपको पता है कि गुज़िश्ता रात फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या फवाद चौधरी को आइन और कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया? इन सब चीज़ों पर जानेंगे शेख रशीद अहमद का मौक़िफ़ क्या, वो क्या कहते हैं, जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की ज़ुबानी। शेख साहब, फिर फवाद चौधरी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे उनकी गिरफ्तारी पर? ये पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, नालायक हैं, इनको समझ नहीं है, इनकी सियासी मौत इनको बुला रही है। ये इमरान खान को अपनी तरफ से माइनस करने जा रहे हैं, प्लस दर प्लस कर रहे हैं। और नवाज शरीफ को समझ नहीं है कि ये टिब्बी को ले आया है चीफ। मेरे पास बच्चा पला हुआ है मोहसिन नकवी, ये उसका फर्स्ट मैन है, उसकी सारी कलेक्शन हराम की कमाई सारी ये इकट्ठी करता है। और ये सारी सूरत हाल जो है इनके गले पड़ेगी। नवाज शरीफ तुम्हारा काम आसफ जरदारी तमाम करने जा रहा है। शेख साहब, जरदारी साहब तो कहते हैं कि जी ये मेरा बच्चा है। बच्चे से रही, बच्चे से बच के, नवाज शरीफ बच्चे से बच के ये डिब्बी भी देगा और इसे 2 नंबर का काम भी आता है। शेख साहब, फवाद चौधरी साहब की तो गिरफ्तारी हो गई है, आप भी अहम शख्सियात के अंदर आते हैं, आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है कोई? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर मेरी हो गई तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। गिरफ्तार मेरे कौन से बच्चे रो रहे हैं, मेरी कौन सी बीवी ने आके बयान देना है, ये बच्चों ने स्कूल जाना है। मैं खुश हूँ, अंदर भी गया तो मजे से रहूंगा। मोहसिन नकवी को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया पीटीआई? मैं समझता हूँ पीटीआई उसको ज्यादा लिफ्ट न कराए, ये खुद ही नून लीग का काम तमाम करने चले जाएगा और उसके देखेंगे कि ये किसी और के एजेंडे पे आया है। ये गलत स्टडी है इसके बारे में। लोग मोहसिन नकवी को पीटीआई ने क्यों मुस्तरद किया? मोहसिन नकवी को सुप्रीम कोर्ट ने और नैब ने क्यों मुस्तरद किया? सवाल तो ये है, अगर नैब ने उनको प्ली बार्गेन करने पे, और एससी की जो जजमेंट है कि कोई प्ली बार्गेन करने वाला शख्स नाअहल होता है और वो हुकूमत के किसी इस पेडिस्टल पे नहीं बैठ सकता, तो क्यों इनको बिठाया गया? पूछना ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों मुस्तरद किया? हम तो वो बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है। जरदारी साहब कहते हैं हसन अस्करी, इरशाद हकानी और नजम सेठी जैसे जब सिस्टम का हिस्सा रह सकते हैं तो मोहसिन नकवी क्यों नहीं? इनमें से किसी को भी जरदारी ने अपना बेटा नहीं कहा था, लेकिन इसको उसने कहा है कि ये तो मेरा बलूंगड़ा है। तो हम जरदारी साहब का एक बलूंगड़ा पहले बर्दाश्त करेंगे सिंध में, उसने जो हाल कर दिया, अब दूसरा बलूंगड़ा पंजाब में बिठा दिया और उसने भी आके अपना पूरा जोर लगा के अपने नंबर बनाने शुरू कर दिए। निगरान हुकूमत का क्या काम होता है कि वो जुल्म और सितम करे, सारी ब्यूरोक्रेसी को चेंज करे, उखाड़ पछाड़ करे। किसके कहने पे ये इशारे हो रहे हैं? और जो मनाजिर 1-2 दिन पहले आपने वीडियो में देखे, उसके बाद मेरा कहना तो कुछ बनता ही नहीं। शेख साहब, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, ये मैं समझता हूँ कि खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी है। और फवाद चौधरी ने जो कल बात की है कि पहले दिन से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको मोहसिन नकवी साहब पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो जिस किस्म की उनकी वीडियोज़ आ रही हैं लंदन की, जरदारी हाउस की, और उनसे ये बिल्कुल साबित हो रहा था कि वो गैर जानबदार नहीं है और वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेट डाउन करने के लिए आए। और जिसकी खुली आपको मिसाल कल मिली है, रात को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना चाहते थे और सुबह फवाद चौधरी साहब को एक भोंगे केस में, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, सियासी लोगों पर पर्चे नहीं कराना। तनकीदें होती हैं, तनकीदों को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसका मुस्बत जवाब देना पड़ता है। और आज हमने भी यहाँ पर 2 बजे लोगों को इकट्ठा किया और 3 बजे तक इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन कमीशन रावलपिंडी जाएंगे और फवाद चौधरी साहब के साथ भी उनके साथ इज़हार करेंगे हमदर्दी, और जो इमरान खान साहब की कॉल है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, उसके बारे हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। शेख साहब, बगावत और दीगर ऐसे इल्ज़ामात सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाए गए, तो ये बगावत कौन सी बगावत है? देखें, ये कोई बगावत नहीं। इस किस्म के सियासी लोगों पर मुकदमात होते हैं, उससे सियासी लोगों की इज़्ज़त में इजाफा होता है। जो लोग पर्चे कराते हैं, लोग उनका नाम तारीख़ में भूल जाते हैं। आज इलेक्शन कमीशन को लोग कोई अच्छे नाम से याद नहीं कर रहे। फवाद चौधरी पहले भी हीरो था, भरपूर तरीके से हीरो बन के उभरा है
और इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि उसे 1:30 बजे लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया, आज उसकी ज़मानत हो जाएगी। और जिस किस्म के ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं FIRों के, गिरफ्तारियों के, इसका हमें पता था। हम चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन कमीशन जो है सूबे के इलेक्शन अनाउंस करे और 60 दिन के अंदर ये इलेक्शन करवाए ताकि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। मैम मुझे बताइएगा कि सबसे पहले फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी को किस तरह देखती हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। देखें जी, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी जो है वो जिस तरह से इन्हें रात की तारीकी में की है, वो इनकी बुज़दिली और नाअहली का तो सबूत वहीं से आपको मिल जाता है कि ये वो PDM, वो नालायक और वो नाअहल और वो साजिशी हुकूमत है, ठीक है, और जो इनके हवारी हैं साथ, कि ये वो लोग हैं जो हमेशा जो है रात की तारीकी में हमला करते हैं। कभी ये रोशनी में हमला नहीं करते, कभी ये रोशनी में मैदान में नहीं उतरते। इनमें हिम्मत है। मैं फिर वही कहती हूँ, अगर मर्द के बच्चे हो तो रोशनी में आओ और मैदान में मुकाबला करो। इंशाल्लाह तुम लोग को तगनी का नाच ना आना चाहे तो हमारे नाम बदल देना तुम लोग। बात यह है कि फवाद भाई को इन्हें हर सूरत में जो है छोड़ना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजम सवाती को गिरफ्तार किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने शहबाज गिल को गिरफ्तार किया था, ये वही लोग हैं जो हर किसी को हरास करते फिरते हैं, ठीक है। वरना PDM में इतनी जुर्रत और इतनी ताकत नहीं है कि वो ये काम कर सके, और वो भी जो है इतने जो है खुले आम तरीके से। मैम मोहसिन नकवी को क्यों मुस्तरद किया आपने? देखिए, मोहसिन नकवी जो हैं, आपको पता होगा, आपने शायद सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला सुना होगा कि जिस फैसले में बिल्कुल प्ली बार्गेनिंग करके, ठीक है, और आया आप कैसे उसको जो है वो वजीर आला बना सकते हैं, और वो भी अपने सबसे बड़े सूबे का, ठीक है, उस सूबे का जहाँ से तमाम फैसले जो हैं वो होते हैं, जहाँ से पूरा मुल्क आपका चलता है। और दूसरी बात ये, आप इनकी बुज़दिली की इंतहा ये देखें, अभी मुझे पता चला है कि इमरान खान साहब के घर के तमाम रास्ते जो है वो इन्होंने बंद कर दिए हैं, तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। और ये बात याद रखना, और ये मैं आंखों में आंखें डाल के कह रही हूँ, इमरान खान का अगर बाल भी बीका हुआ, इमरान खान को किसी ने हाथ लगाने की जुर्रत भी की, तो ये याद रखना, तुम लोगों ने एक दूसरे को नहीं घसीटा सड़कों पर, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम तुम लोगों को ना सिर्फ सड़कों पर घसीटेगी, बल्कि तुम लोगों की गर्दनों तक पहुंच के इंशाल्लाह तुम लोगों की गर्दनें दबोचेंगे हम। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन को जिस दिन क्रॉस करोगे उस दिन हम भूल जाएंगे कि इस मुल्क के कवानीन क्या हैं, उस दिन हम भूल जाएंगे कि इस मुल्क में हुक्मरानी किसकी है, उस दिन हम भूल जाएंगे कि ये रावलपिंडी की सियासत, वो रावलपिंडी की सियासत जो बंद दरवाजों के पीछे होती है, हम भूल जाएंगे कि तुम लोग कौन हो। क्योंकि इमरान खान हमारा मान है, हमारा फख्र है। इमरान खान वो है जिसने इस कौम को शऊर दिया है, इसलिए ना हम रावलपिंडी से डरते हैं और ना ही किसी और से। ये बात याद रखिएगा, इमरान खान को छूने की भी कोशिश ना करना। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बारे में मुझे बताइएगा। आप सबके सामने है कि किस तरह से ये बुज़दिल हुकूमत ने बुज़दिली वाला काम किया। फवाद चौधरी का कसूर क्या है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अगर इलेक्शन कमीशन को मुंशी कह दिया तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि उनको दहशतगर्दों की तरह हाथों में हथकड़ियाँ पहना के और उनको लेके जाया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जो उसका काम है, जो उसका सही मानों में जो फ़र्ज़ है, फ्री एंड फेयर इम्पार्शल इलेक्शन, गैर जानिबदार होकर, वो उसका काम है, ना कि FIR करवाना, ना कि दूसरों के ऊपर पर्चे कटवाना। मैम मोहसिन नकवी को क्यों मुस्तरद किया PTI ने? इसलिए कि वो जानिबदार है और दूसरा वो नैब ज़दन, और आर्टिकल जो केस 17 था सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक वो नाअहल हैं, वो इस ओहदे के काबिल ही नहीं है, किसी सरकारी या गैर सरकारी ओहदे का। तो आपने मोहसिन नकवी को क्यों मुस्तरद किया? बेटे, हर जी शऊर जो पाकिस्तान में पढ़ा लिखा बच्चा है या बच्ची है या बुजुर्ग है, वो भी इस बात को समझते हैं, पाकिस्तान की तकदीर अगर हम बाकिरदार लोगों के हाथों में देंगे, अच्छे लोगों के हाथों में देंगे, तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल जो है वो संवरेंगे। आपको पता है कि मोहसिन नकवी एक क्रिमिनल आदमी है, ठीक, और हमारी हुकूमत में बैठे भी खुद सारे क्रिमिनल हैं। जी बिल्कुल, आपने शेख रशीद अहमद, सिमाबिया ताहिर और दीगर PTI के अरकान की राय सुनी। इनका यही कहना था कि मुल्क में जल्द इलेक्शन कराए जाएं। अगर मुल्क में इलेक्शन ना हुए तो मुल्क मजीद तबाही की तरफ जाएगा। इमरान खान हमारी डेडलाइन है, अगर इस डेडलाइन को क्रॉस किया तो हम भी अपनी हदें पार कर देंगे। ऐसा कहना था ex-MPA सिमाबिया ताहिर का। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। हमें फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। अल्लाह हाफिज़।